समंदर की तह में पड़ा एक ऐसा रहस्य जिसने इतिहास के पन्नों में एक अलग ही दास्तान लिख दी। एक ऐसी खौफनाक घटना जिसने सैकड़ों बेकसूर लोगों की जान ले ली जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समंदर का बादशाह कहे जाने वाले RSM टाइटैनिक की, जिसके बारे में ये मशहूर हो गया था कि ये अनसिंकेबल बहरी जहाज़ है, ये कभी डूब ही नहीं पाएगा। लेकिन ये डूब गया, पर कैसे? अगर आपने टाइटैनिक की कहानी सुन रखी है तो आप ये भी जानते होंगे कि टाइटैनिक आइसबर्ग के टकराने से डूबा था, लेकिन रियलिटी में पूरी कहानी ही अलग है। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरी और सबसे एक्सपेंसिव जहाज़ माना जाता था। टाइटैनिक को बनाने में करीब 1200 दिन लगे थे और $400 मिलियन से ज़्यादा का खर्चा आया था इस पर। दुनिया को बड़ी बेताबी से इंतज़ार था कि आखिर ये टाइटैनिक चलेगा कब। 10 अप्रैल 1912 ये वही दिन था जब टाइटैनिक ने अपना पहला सफ़र करना था। टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए लंदन के शहर साउथहैम्पटन से चलता है और इसे जाना होता है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। इस जहाज में उस वक्त के फेमस एक्टर, फेमस सिंगर और बड़े ही अमीर लोग बैठे थे। लाखों लोग तो सिर्फ इस जहाज को अलविदा करने आए थे। क्या नज़ारा था जब ये जहाज चला था। 2 दिन बाद टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलती है, लेकिन इस आइस वार्निंग को ये कैप्टन पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और यहीं से शुरू होता है टाइटैनिक का बुरा वक्त। 4 दिन बाद 14 अप्रैल की वो रात थी कि 11:39 हो चुके थे। आसमान बिल्कुल साफ था, आसमान तारों से भरा था। टाइटैनिक अपनी पूरी पीक पर था। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था टाइटैनिक, जो कि अपनी लिमिट स्पीड को क्रॉस कर चुका था। सबसे बड़ी बात, उस दिन चांद ही गायब था। बिना रोशनी के सर्वाइव कर रहा था टाइटैनिक। लेकिन अचानक एक क्रू मेंबर देखता है कि सामने काली चट्टान आ गई है। वो समझ जाता है और वो उसी वक्त 3 बार बेल बजाता है और नीचे इन्फॉर्म करता है कि एक आइसबर्ग बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। ये सुनना था कि पूरे जहाज़ में हल्ला मच जाता है। कैप्टन कहते हैं इंजन बंद कर दो, जहाज़ का रुख मोड़ दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक की एक साइड इस आइसबर्ग से टकरा जाती है और शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे टाइटैनिक की लाइट चली जाती है। लेकिन अब भी लोगों को उम्मीद थी कि शायद टाइटैनिक बच जाए, क्योंकि इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर 3 फ्लोर तक पानी पहुंच भी जाए तब भी टाइटैनिक बच सकता था। लेकिन 4th फ्लोर तक आ चुका था पानी। आइसबर्ग ने इतनी बुरी तरह से मुतासर किया था कि यह दरमियान से टूट जाता है और 4000 फीट नीचे अटलांटिक ओशन की तह से जा टकराता है। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि टाइटैनिक आइसबर्ग के टकराने से नहीं डूबा था, बल्कि इसमें आग लग जाती है तभी डूबता है टाइटैनिक। और आज ये जहाज़ इबरत का निशान बना है समंदर में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना महंगा और बड़ा जहाज़ अगर इतनी जल्दी डूब गया तो इसके बारे में इतने ज़्यादा दावे क्यों किए जाते थे। दोस्तों, इस जहाज़ को बनाते वक्त और इसमें मेन पार्ट लगाते वक्त बहुत सारी ऐसी मिस्टेक करी गई थी जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और इस बहरी जहाज़ में बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें ही नहीं थी जो हर जहाज़ का अहम पार्ट होती हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर 50 लाइक करते हो तो मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो जल्दी से लाइक कर दो। हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी क्रेजी कॉन्टेंट्स आप तक पहुँचते रहें तो जल्दी से लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो।